Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो एचएस कम्युनिटी के जो है अनुपमा के ऊपर आज के क्या व्यूज हैं और ये रिश्ता क्या कहलाता है, अभी काफी गर्म चल रहा है मामला। तो ये सब आपके जो ऑडियोज हैं वो मैं आपको अभी सुनाता हूं। उससे पहले वही गुजारिश, वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। नमस्ते अंजू जी, नवन जी। मैं सोच रही हुई अनुपमा के लिए पता नहीं क्या कहूँ। ये लोग कुछ भी, आपने सही कहा, ये लोग कुछ भी छुपाते हैं वो सही, सिर्फ इनके पास दिल है, बाकी सबको दिल नहीं है। और ये मोटी बात कमाल है, सीरियसली। उनके गुनाह बोल चुके हैं। उन्हें जानबूझकर वो लेटर फाड़ा, लेटर को जड़ा दिया, झूठी नाटक किया कि वो बीमार है, बहुत बीमार है। हाँ, वो बहला फुसला किया था, मैनिपुलेशन किया, वो सब याददाश्त हो गया क्या खत्म? ये क्यों नहीं बोलते? ये तो प्रेम कहना चाहिए। ये सब भूल गए थे, अनिल भाई भी भूल गए क्या? और ये उसने अभी देखो अनजाने में वो राही का हटा के मैंने कहा था, क्या कहा था? आपने कितना गुनाह किया, धोखा दिया, ये सब भूल गए थे। ये लोग खुद के गलतियां, धोखा, मैनिपुलेशन सब भूल जाते हैं। उनको रिवाइंड करना पड़ेगा कि मोटी बा को, परा को और लीला बा को, उनका पूरा हिस्ट्री बार बार निकालना पड़ेगा। और ऐसा कभी कभी जताना पड़ता है क्योंकि उनको एहसास लगे, उनकी रियलिटी चेक बाद में हो। अगर एक बार किया फिर तो वो हाँ थोड़ी देर के जेल जा सकता था क्योंकि उसने अनजाने में अटैक किया। नहीं करना चाहिए था किसी भी पूर्व में, बट उसके उनको जो साइकिक ना, जो टेम्पररी उनका मानसिक तौर वो थोड़ा बीमार पड़ जाते ना, थोड़ा डाउन, क्योंकि वो ऐसा स्थिति में पैदा हुआ जो ना गलती किए ही वो अंदर चला गया, किसी पे दबाव के, किसी पैसा दिला के, ऐसे उस पर गलत लगा दिया था उस पर, इसलिए उसको ऐसा हुआ। ऐसे पर उसने अपनी गलती सुधारी भी कि उसने जो ख्याति ने बोल दिया तभी उस टाइम फोन बता दिया कि वो बेटी, वो बीमा, वो उसको चोट आई, आप उसको जल्द से आइए और लेके जाइए हॉस्पिटल को। वो तो बताया था ना, वो बताना चाहिए, तभी पता चलेगा कि जो अनजाने में हुई वो एटलीस्ट एक दूसरा पहलू होता है ना, कहते हैं ना, वो भी देखना चाहिए। वो डालेगी जेल थोड़ी देर के लिए, फिर राही भी समझेगी, प्रेम भी समझेगा और ये भी समझेंगे उन्हें बहुत से उनसे जान बचाए, प्रेम का जान बचाए, प्रेम को जान बचाने में अनुपमा को मदद की। ये तो होता है ना। और ये लीलाबा कितना बेकार, वो भी भूल गई कि उसके जान अनुपमा को मदद की बचाने में। हर स्थिर पर हमेशा हर एक सेकंड वो एहसान मानता रहा, एहसान चुका रहा था। ये तो नाशुक्री है नीलबा, किस हक से वो ये तो जेल कैदियों से विश्वास कर सकते हैं। ये शाह परिवार बिल्कुल भी एक पैसा भी विश्वास नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग किंजल। अभी देखो, हो सकता है अंजा उस ना क्या हो, बाबूजी की भी लगता है। हाँ, अनुपमा मानेगी कि आपने बताया, पर ये नहीं मानेगी वो गुनहगार है। अगर आपके साथ अनजाने में लीलाबा के साथ भी अन्याय हुआ, वो भी उसके तब धोखा देने के बाद भी वो उसके लिए लड़ेगी, हर एक इंसान के लिए लड़ी है। वो ऐसी ही है,
इसलिए अनुज उसे प्यार करता है और भी प्यार करेगा। आई होप ही डजंट कम इन अ लाइट ग्रे शेड, यही मुझे मानना है, वो दिखाना नहीं चाहिए। मुझे लगता है आएगा अनुज, बट आई होप इट्स नॉट परमानेंटली ग्रे शेड, क्योंकि उसके लिए बनी है, अनुपमा के लिए बना है वो। ये लोग भी मेकर्स भी कमाल है, वो भूल जाते हैं और ये भी भूल चुके हैं जो ईशानी तो वो गोद लिए हैं। और कई साल पहले वो कैसा तलाक हुआ, जैसे छोटी कैसे अहमदाबाद से मुंबई लाई, बहुत सी अनसॉल्व मिस्ट्रीज करें, ये सब सोचते हैं कि हम लोग भूल जाएंगे, पर उनको ठीक करना पड़ेगा। इट्स बिकॉज वो अननेसेसरीली ये सब बहुत से की जो भी अभी ये फटाफट खत्म करें, बिकॉज देयर समथिंग मोर टू कम। जैसे राघव का केस, अगर उनको पता चला कि जैसे आपने कहा कि ख्याति उनके मिला है, तो गए काम से वो। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, उसमें ही आएंगे, दिल क्रिएट मोर chaos, वो सच तो आना ही है, वो आना ही पड़ेगा। अभी देखो, अभी पाकि को जो मिल रहा है ना, उसको जरूर खामियाजी भुगतना पड़ेगा। और ईशानी स्मोक करे क्या, ये क्या है? क्योंकि मैं उसने गलत की है, गलत आदत है, लेकिन ये पाकि की वजह से वो मेंटल प्रेशर देती है ना, इसलिए। अभी तो ये तो शुरुआत है, होप, पर वो जो भी है ये पाकि की वजह से है, एंड उसको और भुगतना पड़ेगा, और ईशानी पाकि से बचना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। सच में कोठारियों को धन्य है। चिल्ला तो ऐसे रहे हैं, चोर चोरी भी करता है और साहूकार भी बन रहे हैं। एक बेगुनाह को जेल भेजे, खुद के कर्म तो दिखते ही नहीं है, जैसे वसुंधरा कोठारी को अपने नहीं दिखते। झूठ बोल के प्रेम को घर में बुलाया, उन लोगों के एडमिशन फॉर्म जला दिए, जैसे खुद ने तो गलती की ही नहीं हो, जैसे दूध के दूल्हे हैं, जबकि ये लोग दूध के दूल्हे हैं ही नहीं। रुक जाओ प्रेम और ख्याति, रुको, इन लोगों की भी करनी बाहर आएगी ना, तब पता चलेगा कि असली गुनहगार कौन है, ख्याति या वसुंधरा कोठारी या पराग, जिसने राघव जैसे इंसान को झूठे केस में 20 साल तक जेल में सड़ाया। ऊपर से ये भी कह रहे थे कि मरते दम तक उसे फिर से जेल में डालेंगे। और सच में ये मोहित है या आर्यन, जो भी है, लेकिन क्या सच में वो ख्याति का बेटा है? मुझे तो नहीं लगता। जो अपनी माँ से मिलने आया था, आज उसकी आंखों में सिर्फ लालच दिख रही है और सिर्फ ये कोठारी एम्पायर चाहिए। उसे माँ से कोई मतलब नहीं है, उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए प्यार तक नहीं है। आज जब प्रेम के सामने गायत्री का सच आया तो उसने ख्याति से माफ़ी मांगी। सब लोग इमोशनल हो गए थे, मान भी जाते, लेकिन तब मोहित ने एंड मौके पे उसने चौका मार दिया। जिस तरीके से उसने बात को घुमाया है ना, गौतम जैसा इंसान आसानी से समझ गया कि इसने जिस तरीके से बातों को घुमाया है, मुझे इससे बचकर रहना पड़ेगा। अब कहाँ गया उसका प्यार? माँ के लिए तड़प रहा था ना, तो माँ मिली, लेकिन माँ को गले तक नहीं लगाया। कल तो धक्का मार रहा था माँ को, जब माँ गले लगाना चाहती थी। तो इसे माँ से कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब है सिर्फ और सिर्फ पैसों से। ये पैसों का पुजारी है, माँ के प्यार का नहीं, भूखा नहीं है। जैसे प्रेम और प्रार्थना तो भी ख्याति से प्यार करते हैं। प्रार्थना ने भी कहा, मैं भी पहले नफरत करती थी, लेकिन अब बाद में मुझे उनसे प्यार हो गया। वो उसे माँ मानने लगी। आज तो ईशानी ने बगावत कर ही दी, बिल्कुल सही किया है। ये पाखी इसी लायक है। और पागल बा, अरे इतना कौन पैनिक करता है और इतना कौन चिल्लाता है? पागल समान 1 मिनट के लिए मुंह बंद नहीं रहा। वो क्या जब था तो उसको लगा कि मुझे चाकू मार रहा है। अरे वाह बा पागल।
लेकिन सच में आज बापूजी और राघव वाला सीन बहुत अच्छा था कि मैं चाय बनाऊं और बिना शुगर वाला क्रीम रोल। आज बापूजी ने राघव की तारीफ की, अच्छा लगा, अच्छा इंसान है वो। सही कहा प्रेम ने, और कितनी सजा भुगतेगी। और वाह वसुंधरा कोठारी, ख्याति को तुम लालची कह रही हो? अरे बाप रे, अगर लालच होता और उसे ऐसा आराम ही चाहिए होते तो वो अपने बेटे को अपने साथ लेकर आती भी और बता भी देती। अगर वो बेटा को जन्म भी देती तो आप ही होगी, आप ही उसे कहती कि तुम्हें इन बच्चों की माँ नहीं बनना था, इसलिए तुम्हें अपना खुद का बेटा चाहिए था। दोनों वसुंधरा कोठारी तो दोनों हाथों में तबला बजा रही है। और सही कहा प्रेम ने, अरे जब आप घर आपके कहे बिना घर में पत्ता तक नहीं हिलता है तो कौन अपनी मर्जी से जी रहा है? ख्याति ने अपनी मर्जी से जिंदगी जी, जिसकी शादी होते ही आप लोगों ने नौकरी छुड़वा दी, इस घर में सबको कैद करके रखे। कौन अपनी मर्जी से जीता है उस घर में? कोई नहीं। किसी को अपनी मन मर्जी का करने कब देते हैं? जैसे बादशाह को तबला बजाने का शौक था, तबला ही उसने दान कर दिया। किसको अपनी मर्जी से? चटनी तक आपकी मर्जी से बनती है। वो औरत अपनी मर्जी चलाने के लिए, अपने मौसम पूरे करने के लिए बच्चे को छोड़ा। बोलने से पहले शर्म भी नहीं आई वसुंधरा कोठारी को। जिस दिन आप लोगों का राज बाहर आएगा ना, उस दिन ख्याति को भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि आपने तो मुझे कहा था ना कि मैं गलत हूं, तो आप लोग तो मुझसे ज्यादा गलत है। आज ख्याति पे उंगली उठा रहे हैं ना, कल आप पे भी उंगली उठेगी। जैसा प्रेम ने भी कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि कल आप अपनी दलील दे और कोई आपकी बात पे विश्वास ना करे। पर ये तो 100% होने वाला है। जब राघव का केस रिओपन होगा, अपने आप सारी सच्चाई बाहर आएगी। लेकिन जो कुछ भी पराग कोठारी ने किया गलत है। अरे उसकी बात तो सुनते, बस बिना सुनवाई के सजा दे दी। जैसे राघव को दी थी वैसे अपनी पत्नी को दे रहा है। क्या बात है पराग कोठारी, लेकिन एक दिन तो तुम माँ बेटे पछताओगे। और प्रेम ने बहुत साथ दिया है, अब वो ख्याति का साथ दे रहा है। वहां पे भी मोहित को मिर्ची लग रही है। कह रहा है कल तक तुम इसे माँ नहीं मानते थे और आज माँ मान रहे हो। तो सच से तो वो अनजान था, जो आप लोगों ने सच्चाई छुपाई थी। तो आप लोग भी तो गलत हुए ना। इतने साल तक उसे बिना काम के नफरत उसने ख्याति से की, जबकि उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता था, उसकी कोई गलती भी नहीं थी ख्याति की। बिना गलती के प्रेम ने नफरत की है ख्याति से, और वो सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है। तो असली गुनहगार तो आप है, ख्याति नहीं है। और आज उसे गुनहगार बोल रहे हैं ना, कल सबसे गुनहगार तो आप लोग हैं जिसने एक बेकसूर को सजा दी। तो अब आपकी भी उल्टी गिनती शुरू, और आपका भी कर्मा रिटर्न आपको मिलेगा। जितना चिल्ला के उंगली उठा के आज वसुंधरा ने अनुपमा को सुनाया है ना, आज वसुंधरा की बारी है, कल अनुपमा की बारी आएगी। तब देखते हैं कि क्या जवाब देंगे। जब राघव को सामने देखेंगे, वो भी अनु की रसोई में, तब पैरों तले जमीन खिसकेगी इन लोगों की। वाह ईशानी, क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसे राजा पसंद तक नहीं है। भाड़ में गए उसके पैसे और भाड़ में गया राजा, वो पूरा चंपू है। वाह ईशानी, सही पहचाना है तुमने राजा को। अब मिलेंगे पाखी को अपना कर्मा रिटर्न, और वो डिजर्व भी यही करती है। और राजा बकवास है जो ईशानी के लायक नहीं है। मैंने कल ही कहा था कि ईशानी शादी करके आएगी, अपनी माँ की दोहराएगी कहानी। बाय अंजू जी, नवीन सर। मैं गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। मुझे तो जिस दिन ख्याति का भाई का पहला सीन दिखा था, तभी उसी दिन मैं मेरा रिव्यू में कहना चाहती थी कि ये ख्याति का भाई कुछ तो गोलमाल कर रहा है, और ये तो आज कलयुग का शकुनी निकला है।
उसी ने ही शायद इस मोहित आर्यन को भड़काया होगा छोटे से जब था वो। अगर यही आर्यन है सच में, या आर्यन और भी कोई हो सकता है जिसे इन्होंने उनके घर में दबा के रखा होगा, जिस तरह से जिल्लत भरी ज़िंदगी दिया होगा और खुद अपने बेटे को आर्यन कहते हुए कोठारी मेंशन का दौलत हड़पने आ गया है ये वक्त देखते ही। जहाँ ख्याति की ऐसी क्या मजबूरी थी उसने पराग से शादी की। मुझे इसमें भी उसके भाई का ही कोई चाल लगती है, या भाई का कुछ मजबूर हुई के वजह से ही ख्याति ने पराग से शादी करने के लिए हाँ कही होगी। उसका भाई कहीं ऐसा मुसीबत में फंसा होगा जिसके वजह से मजबूरन पराग को उसने उसको शादी करने पड़ी। और जिस तरह से ख्याति हर वक्त हर महीना उसको आर्यन के खर्चे के लिए पैसा भेजती रही, मुझे लगता है ये उस पैसे से अपनी ही मौज मस्ती करता हो रहा होगा, या अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया होगा और ख्याति के बच्चे को एक नौकर के तरह ट्रीट किया होगा। अगर असल में ये आर्यन जो मोहित बन के आया है वो पराग और ख्याति का बेटा ना हो तो। यहाँ पराग जो कुछ भी उसने आर्यन की बातों में आके ख्याति के साथ किया बिल्कुल ही गलत है। और यहाँ आर्यन मोहित डर गया। जिस तरह से प्रेम ख्याति का साइड ले रहा था, उसे इस बात का डर था किसी तरह से प्रेम की बातों में सब लोग आ ना जाए और ख्याति को यहाँ रुकने के लिए कह दिया तो उनका जो भी इरादा है वो इरादा कामयाब होने में ख्याति शायद अड़चन डाल सकती है, क्योंकि शायद ख्याति को अगर पता चल गया इनकी असलियत तो वो बिल्कुल कोठारी मेंशन को नुकसान पहुंचाने को नहीं देगी। यहाँ अनुपमा की सूझबूझ काम आएगी, जहाँ प्रेम और राही को वो यहीं रुकने के लिए कहेगी, क्योंकि उसे शक है आर्यन पे, क्योंकि आर्यन के चेहरे में ही दिखती है वो कितना मक्कार है। उसको 1% का किसी ह्यूमन बीइंग के साथ फीलिंग्स नहीं है। जिस माँ के लिए वो इतने सालों से तड़प रहा था, जो माँ अभी मिली है और उस माँ को इस तरह से जलील देखते हुए भी वो जानबूझकर और भड़का रहा है उसे बाहर डालने के लिए, तो ये तो ख्याति का बेटा हो ही नहीं सकता है। और पाकी को आज ईशानी ने जिस तरह से जवाब दिया उसी लायक है पाकी, जो अपनी बेटी को इस्तेमाल कर रही है अपने ऐशो आराम के लिए। और यहाँ केंजल ऐसा क्या मजबूरी थी जो वो ऑफिस के पैसे को इस तरह से अपने लिए खर्च कर रही है, या किसी का दबाव में आ रही है, या पैसे का इतना उसे लालच हो गया है कि वो तोशु तो कुछ कमा नहीं रहा है और ऑफिस के बॉस मुझ पे इतने विश्वास करते हैं तो उसका विश्वासघात कर रही है, या मजबूरन किसी के दबाव में आके इस तरह से गलत काम कर रही है, जिसमें आखिर में वो बहुत बुरी फंसेगी और उसको भी अनुपमा ही मुसीबत से निकालेगी। आगे देखेंगे किस तरह से ये मोहित ऑलरेडी जिस तरह से उसने पराग और बाकी घर वालों को अपने बस में कर डाला है, ये तो मोहित से भी गौतम से भी बहुत ख़तरनाक है। मोहित जो चंद दिनों में ही उनका बेटा कहते हुए इनके भरोसा जीत लिया, जहां पराग को अपनी पत्नी पे बातों पे विश्वास नहीं है या उसके बात सुनने का पेशेंस तक भी नहीं था। भले ही ख्याति ने गलती किया है, जो बात उसे पराग को बतानी चाहिए थी वो नहीं बताई,
पर उस गलती का सज़ा ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसे घर छोड़ के जाने के लिए कहे। वो अपनी नाराज़गी दिखा सकता है उसे ना बात करते हुए, या उसके नाराज़ होते हुए दिखा सकता है, पर इस तरह से उसका हक नहीं बनता है अपनी पत्नी को घर से निकाल देने का। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। आज ये मोहित ने तो अनुपमा की उसकी भी कोई जो है मान नहीं रखा। अगर कोई कह रहा है कि तुम उसको जो है माफ़ मत करो, पर नज़रअंदाज तो कर सकते हो ना। पर उसको तो ना माँ से मतलब है, ना बाप से मतलब है, ना किसी और चीज़ से मतलब है। उसे तो सिर्फ ये कोठारी के पैसे दिख रहे हैं और उसका एम्पायर दिख रहा है। और जिस तरह से जब इसको प्रेम को पता चला है कि उसकी माँ की मौत की सच्चाई क्या थी, तो एक बार को तो वो हिल गया है। और ये तो शायद मैंने पहले या किसी ने भी कहा है कि ये इसको पहले ही बता देना चाहिए था जब वो बड़े हो गए थे बच्चे। और ये तो मुझे जो है इसकी पूरी तरह से मोटी बाकी साजिश लग रही है कि अगर इनकी दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो जाती जैसे वो बचपन में, तो ये इसका पत्ता साफ हो जाता मोटी बाप का। और ये तो मोटी बाप किसी सूरत में होने नहीं दे सकती। और ख्याति अपनी गलती मान रही है, पर जो है वो बस पराग कोठारी को तो बस चीखना है, चिल्लाना है कि मेरे बाप के दर्द का क्या, और ये और वो। और आज ये वो कहाँ है, ये ख्याति का भाई है कहाँ? अगर जब इतने दूर वो अपने यहाँ आया है, अहमदाबाद आया है, तो अपनी बहन के घर, बाकी चलो तुम अपनी बहन से मिल लिए, तो क्या जीजा से या और फैमिली मेम्बर से नहीं मिलना चाहिए? इसमें भी कोई ना कोई झोल तो खैर है, पक्की तौर पे झोल है। और ये जब प्रेम ने उससे ख्याति से माफ़ी मांगी है और कहा है कि और कितना सहेंगी, और तो जो है और ये एक बार को जो है पराग कोठारी जो है इसको शायद प्रेम को गले लगा भी लेता, लेकिन ये आर्यन या मोहित, अब हमारे मुँह से तो मोहित ही निकलता है, तो मोहित जो है ने फिर अपना टॉपिक बदल दिया है और फिर अपना विक्टिम कार्ड खेल दिया है कि मेरे को ये हुआ, मेरे माँ के उससे दूर रहा और इस घर से दूर रहा, और ऊपर उसको गले लगाते लगाते रुक गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी साजिश, मतलब वैसे नहीं है कि ये क्योंकि अगर देखा जाए तो ये मोटिवा भी क्रिमिनल माइंडेड है, और ये मोहित का भी सेम पैटर्न है। अब देखो तो, क्योंकि उसके चेहरे से कहीं से भी ये लग ही नहीं रहा है कि उसे अपनी माँ के मिलने की कोई खुशी है या बाप से मिलने का कोई खुशी है। अगर जब किसी को अपने बिछड़े हुए माँ बाप मिलते हैं तो वो सबसे पहले उनके गले लगता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई वो है ही नहीं। और ये मोटी बात कैसे चीख चीख के ये कह रही है कि हम बोलेंगे, लेकिन आज जिस तरह से प्रेम ने मोटी बात का मुंह बंद किया है और उसने सारे इल्ज़ाम जो है ख्याति पे लगा दिए कि जो है ख्याति की को अपनी आज़ादी चाहिए थी और वो चाहिए थी, तो बिल्कुल सही कहा कि हमारे घर में चटनियाँ तक तो आपसे पूछ के बनती हैं। इस तरह से प्रेम ने उसका ख्याति का साथ दिया है, वो अच्छा था। और आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद।
हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा कि किस तरह से ख्याति की वो एक बड़ी गलती जो उसने इतना बड़ा राज छुपा के रखा, ये झूठ बोला तो उसको इतना भारी पड़ गया कि उसको अपने बात रखने का मौका नहीं दिया। उसकी इतनी अच्छाइयाँ, उसके इतनी कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर दिया गया। माना ख्याति ने गलती की, पराग का दिल तोड़ा, तो नाराज़ होने का हक है पराग का, तो नाराज़ हो ना, मत बात करो, एक घर में रहो, मत बात करो, ठीक है ना। पर इस टाइप से उसको एक मौका देना था बोलने का, अपनी बात कहने का, कहने नहीं दिया। उसके बाद गिड़गिड़ाते रही, पैर पड़ते रही, कैसा प्यार है कि उसको घर से निकल जाने के लिए कह दिया। तो ये अच्छा नहीं लगा मुझे, यानी ये कोई न्याय नहीं होता है एक घर में। और अभी ये इसलिए भी बुरा लगता है कि जब मोटीबा जैसे लोग बोलते हैं, वसुंधरा देवी जैसे लोग जब बोलते हैं कि हमारे यहाँ तलाक नहीं होता है, हमारे यहाँ रिश्ते टूटते नहीं, रिश्ते निभाए रहते, घर की बात बाहर नहीं जाती, और क्या क्या बहुत सी उसूलों और बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। तो आज एक औरत उनके घर में एक रूम में रह नहीं सकती, वो उसने घर से दूर मत करने लगा था, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हो सकता था। तो यह बहुत निर्दयपना दिखाया, नहीं सुना, उसको घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया, जाने के लिए कह दिया, पैर पकड़े, गिड़गिड़ाई। वो बेटा हर बात उसको समझाने के बाद भी, और एक बार भी वो क्या नाम है उसका, मोहित, अरे ये मोहित को किसी की तरफ ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, इसको ना किसी के चेहरे पे ना दर्द दिखता है ना कुछ दिखता है। हाँ, उसके माँ का प्यार नहीं मिला तो उसने नफरत वाली बात की, पर आज जो भी है ना वो ऐशो आराम, मुझे क्या मिला, आज भी उसने जो दिल की बातें की ना, तो उसके मन में सब प्रेम को मिला, मुझे क्या मिला, मैं तो अकेला रहा, मैं तो मुझे ना माँ का प्यार मिला, बाप का नहीं, उसके बाद ऐशो आराम नहीं मिला, ये सब कुछ नहीं मिला। आज फिर से आज सबसे अच्छी साइड ली प्रेम ने ख्याति के लिए, जब उसको सच पता चला कि ख्याति मेरी माँ की गुनहगार नहीं है, मेरी माँ का कारण कुछ और था। हाँ, उस समय नहीं बताया, बाद में बता सकते थे पर नहीं बताया, जो बताया जा सकता था बाद में थोड़ा बड़ा होने के बाद, पर इन लोगों ने छुपा के रखा, नहीं बताया, तो ये भी तो गलती थी। इतना बड़ा राज छुपा के रखा था, एक नफ़रत करवा दी, शायद हो सकता वो नफ़रत नहीं करता तो ख्याति बहुत साल पहले ही ये राज बता देती कि हमारा कोई बेटा है। अगर ये बात उसको अच्छे प्यार से समझा देते और कुछ करते, थोड़ा सा बड़ा था 5-10 साल बाद, अभी वो छोटा था उस समय भी थोड़ा बड़ा होता 5-10-12 साल में, तो शायद मोहित को पहले लाया जा सकता था। तो यहाँ अपनी गलती नहीं मानना है। दूसरी बात, अनुपमा ने कहा कि क्या किसी के साथ किसी ने कभी कोई गलती की नहीं। आज प्रेम भी, अभी जो कल गिनवाएगा, प्रेम भी गलतियाँ गिनवाएगा। तो क्या तुम लोगों को ऐसे ही बाहर निकलने के लिए कहा था? कितना बड़ा ये किया था राही के साथ, एक तो झूठ बोल के शादी, झूठ पे इस पे शादी, और उसकी शादी होते से उसके सपने जला दिए। कि ना आपने अपना वो नहीं, अभी तो एक कान होने आने का ये हम जानते, इन लोग नहीं, पर ये भी तो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। इनको भी तो, जब आज अनुपमा ने कहा कि क्या आप लोगों ने कभी कोई राज नहीं है, कुछ नहीं छुपाए, तो आज अनिल का चेहरा भी देखने जैसा था। ये सब जानते हैं कि हमारा भी कुछ ना कुछ है। थैंक गॉड आज अनिल ने सामने आके बोला और सच बताया प्रेम को, नहीं तो ये लोग तो बताना भी नहीं चाहते थे। वो भले ख्याति से नफरत करे। तो यहाँ निर्दयी लोगों का देखा, राय बात शाह परिवार की बात तो पहुँच गई भैया अनु की रसोई में। वहाँ वो डर गई कि वो चाकू है और वो टमाटर सॉस को, केचप को एक फ़नी मोमेंट फनी बनाने की कोशिश की थी बा के लिए। तो बा देखते वो बा का ऐसी रहेगा, बा का ऐसी वो कोई बेटा नहीं, पर वो नोकझोंक और ये और वो सब उसके साथ चलेगा। या फिर हो सकता है कि धीरे धीरे बा की दोस्ती हो जाए और बा ने शाह उसमें उसकी एंट्री होगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा। ये सामने जो केस आएगा ना, ये अभी जो फाइल की है उससे जो एप्लीकेशन दी है, वो एप्लीकेशन सैंक्शन हो जाएगी और सीधे नोटिस जाएगा राघव की तरफ से, तब वो देखने जैसा होगा। वो ट्रैक आएगा ही ज़रूर, जल्दी आएगा। पर इस बीच ये जो राही है ना, राही ये बीड़ा जो उठा रही है, उसका जो सपने जला दिए, अब इसको सपने की तरफ 1 साल का टाइम है, तब ये 1 साल में बस इसी उलझनों में उलझेगी। इसको सुधारो, उसको संभालो, इसके चक्कर में उसकी तो लाइफ मोटीबा ने बर्बाद कर ही दी है। अगर भेज दिया होता मोटीबा ने तो आज वो कहीं ना कहीं अपना उस पर देखती। तो यहाँ मैं क्या बोलूँ अब इसके लिए कि अब देखते हैं यार, राही
मुझे लगता है राही फंसते हुए नजर आएगी। राही है मोहित को सुधारने के चक्कर में, परिवार के चक्कर में खुद अपना ही बेड़ा गर्क कर सकती है, गलतफहमियां पैदा कर सकती है प्रेम के मन में या कुछ ऐसा। और ये लोग तो चाहते ही हैं कि माँ बेटी अलग हो और ये राही भी प्रेम से अलग हो। ये लोग तो हरकतें करते हैं। और गौतम ने आज बोला कि इस लड़के के बारे में, तो देखते हैं बहुत सारे पचड़े हैं अभी कोठारी हाउस में, उन सब पे भारी पड़ेगा राघव का हमला और यानी जो वार करेगा नोटिस भेज के, और ये प्रॉपर्टी पे कुछ बहुत बड़ा नुकसान करेगा शायद ये मोहित, ऐसा सुनने में आ रहा है। और रही बात अभी आज ईशानी की, आज ईशानी ने हिम्मत दिखाई भाई, ईशानी ने हिम्मत दिखाई, बाको कह देना ही चाहिए राजा। अब देखते हैं। और राजा वहाँ कहा वो उसको पाखी का दिमाग चलता है, वो परी को राजा के पीछे क्या है बता रही कि तू राजा से ये कर लेगी ऐसा वगैरह, जो भी वो कह रही है देखते हैं। पर यहाँ चोरी और ये घपला वाला कांड करेगी किंजल, कारण आज किंजल का दिखाया हमको, तो देखते हैं। आज वैसे कुछ ज़्यादा तो नहीं था पर सो था। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। हेलो एवरीवन, मैं अंजू मिस्त्री। आज के एपिसोड की शुरुआत हुई पराग और परिवार की झूठ से ख्याति को लेकर। प्रेम के सही सवाल पे अनिल का सही जवाब। प्रोटेक्ट कर रहे थे किससे? मेंटल इलनेस की वजह से सदमा लगेगा बच्चों को, बीमारी तो थी। मुझे लॉजिक नहीं समझ में आया। प्रार्थना का रियलिटी चेक। बा का कॉमेडी सीन बहुत अच्छा था। बार बार मोहित ने अपना विक्टिम कार्ड खेला और इतना घिसा कि किसी को भूलने नहीं दिया कि मैं विक्टिम हूँ। ध्यान मेरे पे दो, मुद्दा मुझ पर से मत हटाओ। और एक ही राग आलापता गया, पर मोहित ने किसी को माफ़ नहीं करने दिया, है ना। और मोटी बाकी ख्याति को सबके सामने गुनहगार कहना। प्रेम क्या ख्याति की साइड लेना। प्रेम की वकालत सही थी, एक पॉइंट सही था, लेकिन ना प्रेम की आवाज़ और एक्टिंग में ना वो दमदार डायलॉग नहीं आ रहा है। ज़बरदस्त डायलॉग डिलीवरी सिर्फ मोटी बाकी लगी। उसके बाद पराग थी और कोई नहीं था, लेकिन अनजाने में ही प्रेम ने मोहित को अपना गोल दिखा दिया, कोठारी खानदान का वारिस। और मोहित ने भी कहा, वाह वाह बड़े भैया, आप तो आलीशान महलों में रहे, ऐशो आराम में रहे, मेरा क्या। मोहित बेटा, तेरे पे असली दर्द तो तुझे इसी बात का है कि ऐशो आराम था पर जहाँ तू था वहाँ नहीं था, इसलिए तू वहाँ से यहाँ आया है, इसलिए अब तू सब वसूल करने आया है। गौतम ने भी मोहित की चाल को समझ लिया, भांप लिया कि कितना पानी में जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा कमी ना है। बड़ा भाई तो गाय है, लेकिन छोटा तो क्या कहते हैं, लोमड़ी भी है और चतुर कौवा भी। संभल के रहना पड़ेगा गौतम को। प्रेम ने और अनुपमा ने ख्याति की साइड ली। आज पूरा सीन में अनुपमा ने चंद लाइन बोली। पता नहीं क्यों मुझे एकदम से ना अनुपमा का कैरेक्टर साइड लाइन, सपोर्टिंग लाइन लग रहा है, और हीरोइन तो राही लगी नहीं रही है, तो सीरियल कैसे चलेगी। इस सीरियल है ना एकदम से अपने मुद्दे से भटक गया है। इसके जो टैग लाइन है कि एक मिडिल एज औरत डिवोर्स के बाद सक्सेसफुल बनती है, वही तो कहानी की मेन जान थी, वही निकाल दी। अब क्या रह गया है? कृष्ण कुंज शेल्टर होम बन गया है सीरियल। आओ आओ और हमारे घर में बस जाओ, तुम्हारे लिए अनुपमा लड़ेगी भी, खिलाएगी भी, पिलाएगी भी और पैसे भी भरेगी और गालियाँ भी सुनेगी। क्या नॉनसेंस है। अनु की रसोई बंद होने की कगार पे है, ऑर्डर्स मिल नहीं रहे हैं, इसको पड़ी नहीं है, कोई आ नहीं रहा है, घर कैसे चलेगा। अब घर के मसाले अनु की रसोई से आ रहे हैं, बताओ। अब इस मुद्दे पर सीरियल कौन देखेगा? मेरे को तो जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे आज कोठारी खानदान का सीन इतना लंबा लगा कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लगता। तीसरा एपिसोड कल आएगा उस सीन को पूरा करने के लिए। इतना लंबा सीन कौन देखता है, और इतना पावरफुल इम्पैक्ट भी नहीं था, लगा ही नहीं, ऐसा टुकड़े टुकड़े जोड़ा हुआ दिख रहा था। अगर सिंगल सीन तुमको फील करना है ना, तो वो सीन याद करो जब 31 दिसंबर को अनुज, वनराज, काव्या, किंजल, बापूजी, अनुपमा, इन सब के बीच में घमासान हुआ था। जब बापूजी खो गए थे, वनराज दिल्ली में गया था,
कि दिल्ली से वापस आया था, कि सब रिश्ते अलग अलग हो गए थे, वो वाला सीन। मतलब ऐसा, वो सीन तो ऐसा था कि इंसान प्यास भी भूल जाए और वॉशरूम भी ना जाए, कि कहीं 1 मिनट सीन छूट गया तो मैं मिस कर दूंगा। हर एक ने वो सीन को इतना सही से निभाया था ना कि ये नहले पे दहला, दहले पे नहला वैसा हो रहा था। और आज का सीन देखो, मैं सोच रही था ये सीन ख़त्म कब होगा, मैं तो दम घुट गया सीन पूरा होते होते। आज के सीन में हीरोइन ना अनुपमा लगी, ना राही तो बिल्कुल है ही नहीं। बस विक्टिम कार्ड, विक्टिम, बेचारे ही बेचारे, क्या यार। और बाकी भविष्यवाणी राघव को लेकर कि किसी पे हमला करेगा मौका मिलते ही, और वो किसी का नाम मोटिबा है। जैसे ही मोटिबा अनुपमा के घर में आएगी ख्याति के लिए, राघव छोड़ेगा नहीं, और अनुपमा पछताएगी भी कि मेरी वजह से मेरी बेटी का घर टूटेगा, लेकिन वो पीछे कदम तो नहीं करेगी। सही, जो सही है वो है। किसी की ज़िंदगी तुमने बर्बाद की तो सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। और उसके बाद तो माँ बेटी के बीच में भी घमासान होगा, शायद दूरियां भी आ सकती हैं। इसके बाद की कहानी का क्या, वही पाखी और ईशानी की चिक चिक, वही राजा राजा राजा। आज तो ईशानी खुल के सामने आ गई कि मुझे राजा पसंद नहीं है। एक वर्ड इस्तेमाल किया था राजा के लिए, शायद यूजलेस या पता नहीं क्या, मैं भूल गई, अच्छा लगा। किंजल ने बोला कि मैं अपनी बेटी की चोरी भी कर सकती हूँ। हे भगवान, अब माएँ आजकल चोरी करने लग जाएगी तो पढ़ाई लिखने का फ़ायदा ही क्या है ना। चोरों से ही ट्रेनिंग ले लेती, हर 10-10 साल पढ़ाई करती है। क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है सीरियल जाएगी कहाँ, इसके बाद कहानी कहाँ जाएगी। कुछ तो सोचो यार, सब लोग मिलके कोई तो व्हाट्सअप करो। व्हाट्सअप करना तो इंस्टाग्राम पे राजन शाही को बोलो कि हमारे सीरियल बचा देंगे। कुछ नहीं बचा, ये बेजान हो गया है लास्ट जैसा। ओके, अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। गुड मॉर्निंग अंजू जी, नवीन सर, ऑल माय लवली फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरे सुबह का प्यार भरा नमस्ते आप सबको। आज का एपिसोड अच्छा था। पहली पराग ख्याति घर से निकालने को बोल रहे हैं। फिर राही सबको बोलती पूछती है, सच जो है सामने लाओ, सच सच को सामने लाओ। सब अनिल ने बताया, आधा सच से आधा झूठ से ज़्यादा जहर होता है, आधा सच से। वो पूरा सच बताया। अपनी माँ का मानसिक संतुलन खो बैठे, उसको दिन का दिन मतलब बहुत डॉक्टर को दिखाया, कुछ भी ठीक नहीं, बहुत कुछ किया है। फिर यहाँ पर बा का तमाशा, वो राघव मसाला लाने के राघव का भुजिया, राघव खून कर दिया, सॉस गिरे तो खून कर दिया। वो तो मोटी बा की आदत है। और इधर में पराग कोटारी में सबको तुम्हारा सजा मिलेगा, और कितना सजा देखो प्रेम बोला है। और वहाँ पर सब कुछ ठीक हो तो मोहित फिर से बोलने लगा, ये मेरे गुनहगार है, मैं इससे क्या किया। प्रेम सबसे माफ़ी मांगता है, फराक से माफ़ी मांगा, फिर आर्यन से माफ़ी मांगा। आर्यन तो डेंजर है, बहुत डेंजर है। फराक कभी नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। फिर इधर से सब कुछ यहाँ पर तोसू और किंजल बात करते थे, इस ऑफिस में काम है, इससे नौकरी चल जाएगी कि पता नहीं। किंजल जो भी हो, मेरी बेटी के लिए कुछ भी कर सकेंगे। फिर कोठारी उसमें वो एक ही तमाशा लगा हुआ। प्रेम सबसे माफ़ी मांगते, सब कुछ ठीक करना चाहता है, लेकिन वसुंधरा जी तो एकदम, वो तो अनुपमा के नीचे हमेशा दिखाने चाहते हैं। अनुपमा एक ही बात हो, उसको एक बच्चे को दूर करने से उसको भी कितना तकलीफ होता है। वो माँ कितने बार रोई होगी, कितने दिन रोती होगी, हर दिन तो एक एक पल रोती होगी। फिर वसुंधरा तो किसी की बात नहीं सुनती है। वो पूरा खानदान को, आर्यन कोठारी है, आर्यन कोठारी और सबको पूरा सबसे झूठ बोला हम सबसे। फिर पराग घर से निकालने को बोलता है तो वो आर्यन के पास सच मानते हैं,
वो कितना झूठा है एक खुद नहीं पता है। जब उसको असलियत सामने आएगा तब पराग को पता चलेगा। ये वसुंधरा का भी और गौतम भी ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा दूर रहने चाहिए। ये तो बहुत डेंजर है। प्रार्थना भी समझाया प्रेम को, अच्छा था। फिर घर से निकलने को ख्याति को पराग ने बोला तो फिर प्रेम एक ही बात बोला, जाने से हम तीनों उन्होंने अकेले नहीं जाएगा, मैं भी राही पे चल जाएंगे। आज तक इतना ही। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड को। सब लोग गुड हेल्थ है, सब लोग स्वस्थ रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। नमस्ते अंजलि जी, नमन जी। मैं सोची रवि ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। ये लोग क्या समझते हैं अरमान को, हर बार इमोशनल मैनिपुलेशन। अच्छा वो अरमान ने 2 कंडीशन तो रखा है, 2 शर्तों पर किया है, शर्त लगा है। अच्छा, अच्छी बात है। ये बात विद्या को प्यार से लाइक भिगो कर जूता मार रही है, भिगो कर अरमान को मैनिपुलेट कर रहे हैं। या कुछ नहीं, ये कुछ नहीं चला, रोहित के नाम पर चलाओ, यही चलता रहा है। मैं 2-3 बार मैंने देखा, नोटिस किया था। और दादी साहब भी कमाल है, ये अबीरा हो या कुछ भी नाम हो, ये लड़की तो बुलाते तो क्या नाम होगा, व्हाट्स अ पॉइंट। मुझे तो ये समझ में नहीं आता। मुझे आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वेदर इस नाम कोई भी रखो, अंत में शी नेवर गेट्स हर नेम अबीरा। तुम्हें पसंद नहीं तो कौन को फर्क पड़ता है यार, उसको माँ बाप को पसंद है इसलिए रखा है, तुम कौन हो यार। आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे ये समझ में नहीं आता। माधव एटलीस्ट रखा है, रिक्वेस्ट किया है, और चाचा साहब भी मुझे पसंद आए, शायद अच्छा हुआ। फूफा साहब भी अरबान ने फूफा साहब को बहुत अच्छी तरह से जवाब दे दिया। उनसे भी ये लिखाना है ना कि फूफा साहब वकील छोड़ देना चाहिए तभी मैं आऊँगा, ये शर्त रखना चाहिए था। फिर बैंड बज जाती चाचा साहब फूफा साहब को। और फूफा साहब के बेटा कृष, वो तो लाजवाब है। द कोरस गैंग वो हमेशा से अमेजिंग है। एक बच्चे के पूरे परिवार देखभाल नहीं कर सकते हैं क्या? सिर्फ कान भरने का काम आता है क्या ये दादी साहब और विद्या जी को? बाकी लोग तो ध्यान रख सकते हैं ना, क्यों नहीं रख सकते? मुझे ये समझ में नहीं आता। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो फिलहाल अभी थोड़े से संभालने में दिक्कत आएगी। जब बच्चा आने के बाद आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, वो जुगाड़ कर लेगी अबीरा। देखते हैं। तो ये थे आपके ऑडियोज दोस्तों। तो कैसा लगा ये आज का एपिसोड, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.